राम राम बहनों, मीरा के श्याम लोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लक्ष्मी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो जो दिवाली पे सुनते हैं, तो दिवाली पे कोई तो सुबह ही सुन लेते हैं लक्ष्मी जी की कहानी, और कोई रात को सुनते हैं लक्ष्मी जी की कहानी। सबकी अपनी अपनी रीति है, अपने अपने रिवाज हैं, लेकिन कहानी एक ही है लक्ष्मी माता की। तो सुनिए, बड़ी प्यारी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। हमारे हरियाणा में यही कहानी सुनते हैं। तो सुनिए कैसे सुनाते हैं। तो हरियाणवी भाषा में ही सुनाऊंगी, हिंदी में नहीं। तो शब्दों पे ना ध्यान देते हुए मेरी भावनाओं पर ध्यान दीजिए। सुनिए। एक ब्राह्मण की बेटी थी और उसके साथ और सारी कई सहेलियां थी। तो सारी भाईली मिलकर और पीपल सींचन जाया करती। पीपल सींचती तो सारी भाईली सींच लेती, मतलब सारी सहेली सींच लेती जब तो पीपल माँ से कोई आवाज ना आती। और जब अब ब्राह्मण की बेटी सींचती ना, जब पीपल माँ से आवाज आती कि या तो भाण बन जा या भाईली बन जा, या भाण बन जा या भाईली बन जा। अब वह सूख सूख के माड़ी हो रही, सुकन लागी। तो एक दिन उसको बाप बोलो, उसको पिताजी बोलो, बामण की बेटी को बामण बोलो कि बेटी, तो मैं तने इतनो खुआऊं इतनो प्याऊं और ना अपना कहीं चीज की ऐसी कोई दिक्कत, लेकिन फिर भी तू माड़ी क्यों होती जाओ, से क्यों पतली होती जाओ दिन पर दिन। बोली पिताजी मैं क्या करूं, और तो सारी भाईली पीपल सींचे जब तो कुछ भी आवाज ना हो, लेकिन मैं पीपल सींचू जब उस माता पीपल माता आवाज आओगी कि या तो भाण बन जा या भाईली बन जा, या भाण बन जा या भाईली बन जा। तो बामण बोला तू एक काम करिए, तू तड़के पीपल सींचन जावे जब कह दिए कि भाण तो हम घनी ऐसा, तू भाईली बन जा। बोली ठीक से। अब अगले दिन पीपल सींचन गई तो पीपल माता फिर आवाज आई, बोली या तो भाण बन जा या भाईली बन जा। तो ब्राह्मण की बेटी बोली भाण तो हम घनी सा, और तू भाईली बन जा। बोले ठीक से। अब पीपल का पेड़ माते निकली लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी निकली तो वह तो देख कर डर गई। ब्राह्मण की बेटी बोली भाण डरे मत ना, और मैं तो लक्ष्मी जी सू, मैं पीपल का पेड़ में ही रहा करूं। बोले ठीक से भाण। तो लक्ष्मी जी बोली कि तू तड़के मेरे जिम्मन आ जाइए। वह ब्राह्मण की बेटी बोली ठीक से। अब ब्राह्मण की बेटी घर आई तो बोली पिताजी लक्ष्मी जी निकली पीपल का पेड़ मातरवानु, बोली तड़के मेरे जिम्मन आ जाइए, भाईली बना सा। तो बोले ठीक से बेटी चली जाइए, लेकिन भाईली का जिम्मन जावे तो पहले अपनों घर भी देखना चाहिए। बोले ठीक से पिताजी। अब वह चली गई लक्ष्मी जी का जिम्मन। बोली भाण मैं आ तो गई, पर मैं कित जिम्मू पीपल का पेड़ के नीचे बैठ कर। तो बोली ना, पीपल का पेड़ मातो लक्ष्मी जी निकली। बोली ना, और पेड़ में रस्तो हो गयो अंदर जान को। अब पेड़ माँ से अंदर चली गई तो अंदर जाकर देखा तो अंदर तो बहुत बड़ो महल, पूरा नगर बस रो। तो बोली चाल आजा भाण बैठ जा। अब उसने सोना की चौकी डाल दी लक्ष्मी माता ने। बोली भाण ऐ पे बैठ जा। अब वह बैठ गई, ब्राह्मण की बेटी बैठ गई। तो अपने लक्ष्मी माता सोना की उस पे चौकी पे, और सोना चांदी का बर्तन में लक्ष्मी माता ने 56 प्रकार का भोजन परोस दिया। तो अपने ब्राह्मण की बेटी ने खा लिया। बोली भाण ईब में चालू। बोली ठीक से। तो वह चालन लागी ब्राह्मण की बेटी। तो लक्ष्मी माता ने उसते सोना की जरी जरी बाकी अपने तिल दे दी, और खूब सारा गहना रुपया दे दिया। अब वह लेकर वह आ गई तो बोलो वे उसकी सारी सहेली बोली के दियो तेरी भाईलिन। बोली देख लो यो दियो मेरी भाईलिन ने। बोली लक्ष्मी माता ने तो बहुत घणो दियो तेरे से। तो उसको पिताजी बोलो बेटी तू लक्ष्मी माता तो तड़के पीपल सींचन जाओ जब कह दिए भाण मैं तो तेरे जीम ली, पर के मेरा भाई भतीजा जाना, के मेरा माँ बाप जाना, के मेरी संखी सहेली जाना कि तू लक्ष्मी जी तो भाईली बनी थी, तड़के तू लक्ष्मी जी ने नो तो दिए ये। बोले ठीक से पिताजी। अब अगले दिन सींचन गई तो वह बोली लक्ष्मी जी ते पेड़ ते बोली वाह, बोली लक्ष्मी माता काल तो मैं तेरे जिम्मन आई थी, रिब तड़के तू मेरे घर जिम्मन आई है। तो लक्ष्मी माता पेड़ माँ से बोली भाण मैं तो किसी का घर जाया ना करूं। फिर बोली तो भाण वह ब्राह्मण की बेटी बोली भाण तू किसी के घर ना जाओ, लेकिन तने मेरे घर तो आना पड़ेगा। के मेरा माँ बाप जाना, के मेरा भाई भतीजा जाना, के मेरी भावत जाना, के मेरी भाईली जाना। अब तू लक्ष्मी जी तो भाईली बनी थी, तने मेरे घर तो जिम्मन आना पड़ेगा, तू कहीं का जार ची मत जा। बोले ठीक से। तो भाण या बात से तो मैं आ जाऊंगी तेरे जिम्मन। इवा अगले दिन हुई तो उनको बाप ने के काम करो। बोले बेटे अपना तो इतनों की मैं सह भी को ना लक्ष्मी माता ने के खुआऊंगा। तो अब अपना बाप से बोली पिताजी के खुआऊंगा लक्ष्मी माता ने। तो बाप बोले बेटे जो हम खावा सा वही हम लक्ष्मी माता ने खिलाऊंगा, लक्ष्मी माता खातर ही मैं कितने ला के दूं। तो अपना उसने बाजरा की तो रोटी बना ली, सर्दी को टाइम थो, कार्तक को महीनों सर्दी को टाइम थो, बाजरा की रोटी बना ली और गुआर की फली को साग बना दियो और कचरी की चटनी बना दी।
और वह लक्ष्मी माता वह बना बुना के सारा और वह ढक ढक के सारा धर दिया। अब लक्ष्मी माता आई, बोली हाँ बाण आज बोली आ गई, बोली हाँ बाण आ गई। अब उसने चौकी घाल दी, अब उसका तो लकड़ी की चौकी, उसने चौकी बिछा दी। बोली ले बाण बैठ, अब कदे इंगान जाओ कदे उंगान जाओ। लक्ष्मी माता बोली बाण मन तो और भी कई घर जानो से, और तू मैंने जल्दी सी जिमा दे, घाल क्यों ना दे। अब मन में सोचा लक्ष्मी माता ने तो मेरे तो 56 प्रकार का भोजन खिलाया था, और मैंने तो बाजरा की रोटी बना रखी, ग्वार की फली को साग बना रखी और चटनी बना रखी, मैं के खिलाऊं। अब लक्ष्मी माता बोली भाण जो किम बनाया से तू वही ला दे, मैं तो वही जी मिलूंगी। अब रसोई में अंदर जाकर देखा तो अंदर तो रसोई जगमगा रही, सोना चांदी का बर्तन रखा और 56 का प्रकार का भोजन बना रखा, और उसकी वह गुआर की फलीर वे बाजरा की रोटी कचरी की चटनी वे बनी रखी, सारी चीज बनी रखी। अब उसने सारो खानो परोस दियो तो अब लक्ष्मी माता का आगे घाल दियो। लक्ष्मी माता जिमन लग गई, जिम जूम कर बोल चलन लग गई। तो बोली भाण तू थोड़ी देर बैठ, मैं इभी आऊँ सू, मेरे भाई भतीजा ने बुला के लाऊं, तू बैठ। बोली बोल ठीक से। अब चौकी पे बैठ गई। अब गई तब उसको भाई भतीजा हो तो वह बुला के लावे, भाई भतीजा उसका हाथ कोना तो अपना लक्ष्मी माता ने सुबेरा तो सांझ होगी बैठी बैठी ने, वो आई कोना। लक्ष्मी माता ने अपने चिटली आंगली को छीटो मार दियो। घर की जगह तो झूपड़ी की जगह तो महल खड़े हो गए, और पूरा परिवार हो गया, भाई होगा, भतीजा हो गया, बेटा होगा, पोता होगा, आदमी हो गया, सबकी मुँह हो गयो। बोले भाण आ जा, वह आई। बोली मैं चालू, बोली भाण मैं तो ना कहूँ तने जान की। बोली भाण लक्ष्मी जी तो किते विष्णु भगवान का नहीं ना बैठी रहे एक जगह, विष्णु भगवान का तो भी कदे न कदे तो जा सिर फेर आवे से, तो भाण एक जगह तो मैं ना बैठी रहूं। बोले ठीक से। तो भाण बोली पर जा तेरे